हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। अक्सर ही सबकी रिक्वेस्ट होती है कि मैं फुल डे रूटीन शेयर करूं, जैसे कि मैं पहले शेयर करती थी। लेकिन जब मैं और शुभम रहते हैं, हम दो लोग, तो पहले तो पूरा खाना ही ख़त्म नहीं होता। फिर उसके बाद ये है कि ज़्यादा कुछ ऐसे शूट करने का भी मन नहीं करता। बीच बीच में कभी और टाइम पे कुछ बनाया किया भी तो जो भी मैं लगातार बना रही होती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन अभी इन दिनों शुभी आई हुई है, तो जैसे हम बात भी करते रहते हैं, वो उसके साथ मेरी हेल्प भी हो जाती है और फिर मैं थोड़ा थोड़ा शूट भी कर लेती हूँ। और दूसरी बात है कि सब साथ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ कुकिंग भी होती है। तो अभी सुबह बन रही है चाय, मेरी अदरक और गुड़ वाली मैंने चाय बनाई है। सबसे पहले सुबह चाय लूँगी मैं, उसके बाद होंगे किचन के काम। वैसे थोड़ी देर से भी बन सकता था काम, नाश्ते वगैरह, लेकिन जल्दी बनाना है क्योंकि हस्बैंड की नाइट शिफ्ट थी। मतलब कल उनकी डे ड्यूटी भी थी, फिर वो नाइट शिफ्ट के लिए भी गए, नाइट ड्यूटी के लिए देर रात से लौटे हैं। तो अभी सुबह नाश्ते के लिए मैं कुछ बना रही हूँ। तो उनको पसंद है ये हरी मटर की छौंकी हुई, तो ये जल्दी बन जाती है। मटर के दाने मैंने निकाल के रखे हैं जिप पाउच में इस तरीके से रख करके। और अभी मैंने 1-1.5 कप करीब ये मटर निकाल लिया। ये फ्रेश मटर इन दिनों अच्छी लगती है छौंक के खाने में, तो इनको अच्छे से धुल लिया है। क्योंकि जब मैं दाने निकाल कर रखती हूँ तो उस टाइम पे मैं नहीं धुलती हूँ। जितने दाने निकालने हैं उतने निकाल लिए, धुल के साइड में रख लिया। फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया पाउच को। एक आलू के बहुत छोटे छोटे से टुकड़े किए हैं, बिल्कुल मटर के जैसे, ताकि ये आलू भी अच्छा फ्राई हो जाए। और बस अब कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है, इसमें डालना है जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, इसी के साथ छोटा कटा हुआ आलू और हींग डाली है चुटकी भर। और साथ में थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है। बाकी के कोई मसाले अभी नहीं डालेंगे। जब आलू अच्छा फ्राई हो जाए पहले हल्का सा, क्योंकि आलू को पकने में टाइम लगता है, तो ढक करके पहले आलू को पका लेंगे और प्लस वो फ्राई भी हो जाएगा। फिर हम इसमें धुली हुई हरी मटर डाल देंगे। हरी मटर डालने के साथ ही मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया है। नमक डालने के साथ ही मटर को मिक्स कर लेंगे। और मटर जल्दी से पक जाती है, क्योंकि हरी मटर को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, स्पेशली इन दिनों जो फ्रेश ताज़ी मटर है, नरम रहती है ये। ढक करके कुछ देर पका लेंगे। तब तक मैं यहाँ पर हरा धनिया भी कट कर ले रही हूँ। अच्छा, सुबह नाश्ते की तैयारी, क्योंकि अभी रात में ड्यूटी से आए हैं वो, लेट नाइट, तो अब सुबह बस फिर फ़ोन बजने शुरू हो जाते हैं। फिर ड्यूटी में जाना ही जाना है, मतलब डे ड्यूटी भी, नाइट ड्यूटी भी। और अभी अगले दिन फिर वही सुबह रोज़ वाली ड्यूटी की तरह ही रहेगा। तो अभी मैंने यहाँ पर मटर अच्छी सी पक चुकी थी, फिर मैंने धनिया पाउडर डाला है, मिर्ची पाउडर डाला है हल्का सा, और मिक्स कर दिया है। और ये है छौंकी हुई मटर, यानी मटर फ्राई। और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाई है, क्योंकि ये हम दोनों खाने वाले हैं, बच्चे नहीं खाते। दोनों को मटर जो सूखी बिल्कुल पसंद नहीं है। बस जैसे ही मटर पक गई, इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया है और ये मटर तैयार। ये सुबह के नाश्ते में हो, चाय के साथ, या फिर शाम में, कभी भी बना सकते हो आप। जिनको मटर पसंद है, मटर प्रेमियों के लिए सबसे मस्त नाश्ता है सर्दियों में। कोई दिक्कत नहीं है, ना सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं। और ज़्यादा तेल मसाले भी नहीं लगते, 2 चम्मच तेल में ही ये मटर छौंक जाती है और मस्त टेस्टी लगती है। इसके ऊपर आप चूड़ा भी डाल सकते हैं, सूखा चूड़ा भून करके ना, या मुरमुरे भून करके, वो भी क्रंची क्रंची से इसमें बहुत अच्छा लगता है, पर वो क्वांटिटी बढ़ जाती है। मैंने भिगोए थे कल रात में राजमा, तो आज हम राजमा बनाने वाले हैं। काफ़ी दिनों बाद घर में बन रहा है। और ये राजमा मैं बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगी जैसे 1 पॉट मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो कुकर में हम ये ओवरनाइट सोख के और राजमा डाल देंगे। इसी के साथ ही सारी चीज़ें हम ऐसे कच्ची डाल देंगे, जैसे प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची। और साथ ही 2 टमाटर लिए हमने, इनको भी हमने बड़े बड़े पीसेस कट किए हैं। 1 टमाटर के 4 पीस वो डाल दिए हैं। हरी धनिया की डंठल को मैंने एकदम बारीक काट करके इसमें मिक्स किया है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और फिर डाला है थोड़ा सा होममेड गरम मसाला। तो ये सारी चीज़ें हमने, सारे मसाले डाले, साथ पे हींग भी डाली है इसी टाइम पर। और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब राजमा में हमने सारे मसाले, सब चीज़ें डालने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच, बड़े चम्मच शुद्ध घी डाल दिया है। साथ में 2 तेज पत्ता, और इसी के साथ एक बड़ी इलायची, 2-4 लौंग, काली मिर्ची, और एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का। तो ये बेसिक खड़े मसाले जो हमेशा हम लोग राजमा में डालते हैं, वो भी डाल दिया। साथ ही साथ इसमें पानी डाल दिया। ये 1 पॉट मील है, ना ही इसमें प्याज को पीसना है, ना ही अलग से तेल में छौंक बघारी करनी है। ये बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है। जब से मैं ऐसे बनाती हूँ राजमा, शुरू किया था मैंने जब भी, तब से फिर ऐसे ही बनाती हूँ। 2-3 बार से हो गया, सेम वैसे ही बनाया है।
चावल धुल लिए हैं, इसमें घी, पानी और चुटकी भर नमक डाला है। मतलब चावल में ऐसे स्वाद के अनुसार नमक नहीं है, बहुत ज़रा सा नमक है। तो कई बार ऐसे सूखे खाने में भी अच्छे मतलब सूखा कोई नहीं खाता, मतलब स्वाद लगता है थोड़ा सा, ऐसे फीके फीके से नहीं लगते। और अब यहाँ पर मैं एक एप्पल और 2 कीवी काट रही हूँ। तो ये छिलका निकाला है मैंने इसका कीवी का, और फिर स्लाइस कट करेंगे। यहाँ पर कुकर में अभी पक रहा है राजमा, तब तक बच्चों के लिए ही काट रही हूँ, क्योंकि मटर इन लोगों ने खाई नहीं है। नाश्ता इन लोगों को अभी करना नहीं है, भूख नहीं है, और सीधे राजमा चावल बन रहा है, तो इनको पसंद भी है बच्चों को, तो वही खाने वाले हैं। तो बस यहाँ पर शुभी को दूध नहीं पीना है, इसलिए उसका दूध नहीं बनाया है। और ये फ्रूट्स कट किए और रख दिया प्लेट में। अब जिसको जैसे खाना होगा अपना खाते रहेंगे। और यहाँ का किचन का काम मेरा हो ही रहा है। आटा गूँथने वाला कल किसी का मैंने कमेंट पढ़ा था कि शुभी आटा मल मल के मैदा कर देती है गेहूं के आटे को। सच में फिर मुझे हंसी आई, सही बात है, सफ़ेद सफ़ेद सा बना देती है पूरा मल मल के। और बस राजमा चावल रोटी, लंच एकदम सिंपल टेस्टी। और जब इस तरीके से राजमा बनता है ना, तो उसको ज़्यादा कुछ करने की भी नहीं मेहनत नहीं। तो प्याज लहसुन हम पीसते हैं, फिर हम तेल में भूनते हैं, हमेशा ऐसा ही करती थी मैं भी पहले। अब मैं ऐसे ही डाल देती हूँ सारी चीज़ें, और वाकई में इतना अच्छा टेस्ट आता है कि मैं क्या ही बताऊँ। बस गरम गरम रोटियां सिकती जा रही हैं। गरम रोटियों में घी लगा करके मैं कैसरोल में रखती, मतलब जो डब्बा है हमारा रोटी सर्वर, उसमें रख दिया। अब मैं कैसरोल में रोटी नहीं रखती, इसलिए पहले बोल रही थी, फिर एकदम से मुंह से निकल गया। अब जब पूरी स्टीम निकल चुकी है, 2-3 विसिल ली थी मैंने इसमें, 3-4 ही मग पकड़ लो। और जब कुकर खोला, फिर टमाटर के छिलके हटा लिए, तेज पत्ता और बड़ी इलायची हटा ली है, दालचीनी भी हटा लेंगे। और फिर सबको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो सारी चीज़ें ना एक साथ अच्छे से घुट जाती हैं। फिर इसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता, और टेक्सचर कितना पतला गाढ़ा करना है वो आप देख सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। और तड़के पैन में शुद्ध घी डाल करके गरम करेंगे, और फिर इसमें डालेंगे जीरा। लास्ट का ये तड़का बहुत ज़्यादा खुशबू और टेस्ट बढ़ा देता है। जीरे के साथ हमने कसूरी मेथी डाली है, हींग डाली है, और कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है। पहले हमने मिर्ची पाउडर डाला था तीखा वाला। और अब डाल देंगे इस तड़के को राजमा में, और इसे मिक्स कर देंगे। आप देख रहे हैं इतना गज़ब का राजमा, इसका कलर कितना बढ़िया, इसका स्वाद बहुत अच्छा, लाजवाब। ना तेल में आपको कुछ प्याज व्याज भूनने पीसने की ज़रूरत है, सिर्फ डायरेक्ट आप 1 पॉट में बना सकते हैं, यानी कुकर में डायरेक्टली सारी चीज़ें डाल के बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। ऐसा लगता है बेकार ही हमने इतने टाइम उसको मार पीस पास के मसालेदार बनाया, वो एकदम से अलग ही सा टेस्ट होता है वैसा। और ये वाला एकदम आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। अब यहाँ चावल भी पक चुके थे, और इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल करके मैंने चावल ट्रांसफ़र कर लिए हैं, और कुकर में पानी डाल के साइड में रख दिया है। ये छोटा वाला कुकर मेरा 1.5 लीटर का है, कोई पूछ रहा था मुझसे। और चलो प्लेटिंग कर लेते हैं। बस गर्मा गर्म रोटी है, राजमा चावल है, साथ में मैंने फ्राई करके रखे थे पापड़ डब्बे में, वो हैं। 2-4 दिन के लिए आराम हो जाता है, फिर ना थोड़ा थोड़े से पापड़ नहीं फ्राई करने होते हैं, खाते वक्त सबको निकाल करके डब्बे से अपना खाते रहो। और गाजर का हलवा मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और ये कच्ची हल्दी मिर्च का अचार, इसकी भी रेसिपी मैंने शेयर की, और मैं कोशिश करती हूँ कि जब नेक्स्ट वीडियो हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँ। कोई पूछ रहा था कि इसकी रेसिपी दें या फिर से बनाएं, तो कई बार कुछ चीज़ें बनी रखी हैं, तो उसको अभी तो नहीं बनाने वाली हूँ ना। जब ये ख़त्म हो जाएगा और अगर मार्केट में कच्ची हल्दी मिलेगी तो मैं बना के शेयर करूँगी, वरना आप रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। मैंने शेयर किया था जब जिस दिन बनाया था। और फिर हमारा ये हो गया लंच, बर्तन बर्तन धुल गए हैं। और आज का हमारा सिंपल और टेस्टी वाला जल्दी बनने वाला लंच था राजमा चावल रोटी। हलवा पहले से बना हुआ था, और कच्ची हल्दी का अचार भी पहले से ही था। दही ताज़ी रखी हुई है, बच्चों को नहीं खाना था इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया रायता, वरना आप ये राजमा के साथ बूंदी का रायता या खीरे का रायता बना सकते हैं। खीरे भी रखे हैं, वो छील के खाने में, नींबू निचोड़ के खाने में बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसे दोपहर में छील काट के भी खा लेते हैं, खाने के साथ में नहीं काटा है। और रात के खाने की तैयारी, रात में बन रही है दाल। तो शुभी जब से आई है ना, अगर 2 दिन दाल ना बनी, जैसे आज सुबह राजमा बन गया था, राजमा उसको बहुत दिनों बाद खाने को मिला, हॉस्टल में तो मिलता नहीं है,
खुश थी। और ये कल भी शायद ऐसा ना था, दाल नहीं बनी थी, हाँ कढ़ी बनी थी बराबर, तो इसलिए दाल बना रही हूँ मैं। और ये 2 दिन दाल ना बने, दाल याद करने लग जाती है। अरहर की दाल धुल करके साफ़ पानी डाल के इसमें हल्दी नमक डालना है। मेथी दाना डालती हूँ मैं पकाते वक्त, और इसी के साथ नमक, और एक टमाटर के 4 पीसेस कट करके इस तरीके से रख देंगे, जिससे जब दाल पक जाएगी तो हम टमाटर के छिलके निकाल करके उसको घोंट लेंगे, जैसे राजमा में मिक्स किया था ना, ठीक वैसे ही। और शाम में चाय के बाद मैंने यहाँ पर छोटे कुकर में आलू बॉईल करने रखे थे, क्योंकि मैं बनाऊंगी आलू मेथी की सब्जी। अभी कुछ दिनों पहले जब शुभी आई ही थी, तब भी मैंने शायद आलू मेथी की सब्जी एक दिन बनाई थी। तो उस दिन हमने कच्चे आलू डाले थे ना, कच्चे आलू के साथ भी आलू मेथी की सब्जी बनाती हूँ मैं, और कभी कभी हम बॉईल करके बनाते हैं। जैसे मैंने पहले से आज प्लान था तो मैंने वो बॉईल कर लिया। कई बार सुबह के समय जल्दी रहती है तो फिर कच्चे आलू लेके ही छील काट के बना लेते हैं। लेकिन जब से, इसमें भी वही चीज़ है, हमेशा से मैं कच्चे आलू के साथ बनाती थी। जब से मैंने एक दो बार बॉयल आलू के साथ मेथी बनाई, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, क्योंकि सौंधापन आता है ना उबले हुए आलू में, और वो जब फ्राई हो जाता है तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और उबले हुए आलू रहे, और ये मेथी आपने धुली हुई, मतलब मेथी के पत्ते मैंने निकाल के रखे थे, धुल करके भी रख दिया था, पानी पूरा झड़ चुका है, एकदम ड्राई हो चुकी है। तो इसके बाद इसको एकदम बारीक काट लेंगे। ये ऐसे चुटकी बजाते सब्जी बनती है, मतलब बहुत जल्दी बनती है लंच में। ये मैं आपको इसलिए आइडिया दे रही हूँ कि कई बार आपको आलू मेथी की सब्जी बनानी हो ना, पत्ते पूरे चुन के रख लो, धो धा के साफ आफ करके रख लो, जैसे आपने रात में बनानी है तो सुबह या शाम में ही तैयारी कर लिया, आलू उबाल लिए, मेथी वेथी साफ करके रख लिया, झटपट से बनती है। सुबह बनाना है तो आप ये काम रात में कर सकते हैं, आलू बॉईल करके रख लो फ्रिज में, और मेथी पूरी साफ़ वाफ करके रख लो, और बस सुबह के नाश्ते में बना लो झटपट से। अभी ये सब पूरी तैयारी कर ली मैंने, कटिंग वटिंग करके रख ली है, चॉपिंग कटिंग करके। और दाल पक जाएगी कि कुकर रखेंगे साइड में, तब तक मैंने यहाँ पर आटा लिया और नमक डाल करके आटा गूँथ लिया। आटे में भी नमक मैं बहुत ही ज़रा सा डालती हूँ, ऐसे नहीं कि पूरा रोटी में नमक नमक स्वाद आए। पता नहीं क्यों शुरू से मैं डालती रही, और अब जैसे कई बार मैं ना डालूँ ना, अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि आप नमक ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, तो शुभम को हमने देखा है, अगर हमने बिना नमक के रोटी आटा गूँथ लिया ना, तो वो टोकता है कि रोटी अलग सी लग रही है, उसको जैसे कि आदत लग गई है। चावल में नमक न डालो तो वो पकड़ लेता है बिल्कुल बराबर। अब वही हो गया, अब जितने साल का होगा, 18 साल का है, तो अब जब से खा रहा है तो आदत लग गई। अब अचानक से हम बदलेंगे, उनको बिल्कुल अलग लगने लगता है बच्चों को। तो इस वजह से स्पेशली शुभम को मैंने नोटिस किया, वो बोलता है बकायदे कि मम्मी आज आपने नमक नहीं डाला क्या, मतलब उसको रोटी के स्वाद में पता चलता है। मुझे लगता है सूखा खाता है चावल या रोटी, कुछ तो ऐसे बाइट लेता होगा, इसको पता चल जाता है, तो फिर डालती हूँ मैं, ज़रा सा डालती हूँ। अभी यहाँ पर कढ़ाई पे मैंने तेल गरम किया है, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, जीरे डाले हैं, हींग डाली है, हरी मिर्ची डाली है, और सब अच्छे से फ्राई होने के बाद उबले हुए आलू डाल करके भी पहले तेल में अच्छे फ्राई कर लिए। थोड़े से लाल लाल होने देना आलू को ना तेल में, और तड़के में सिर्फ जीरा, लहसुन और हींग, हरी मिर्ची, और चुटकी भर हल्दी पाउडर है। और जब आलू अच्छा फ्राई हो गया है तो फिर इसमें डाली है बारीक कटी हुई मेथी। जैसे ही मेथी डाल के मिक्स करेंगे, एकदम से मुरझा सी जाती है, मतलब वो जैसे ही सिकती है मेथी तुरंत सॉफ्ट हो जाती है, और आलू पहले से फ्राई हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर लास्ट में मैंने ताज़ा धनिया पत्ता कट करके डाला है। और ये सब्ज़ी आप गरम गरम पूरी के साथ ये आलू मेथी की सब्ज़ी सर्व करोगे ना, मज़ा आ जाएगा। सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ आप ये सेम जो सब्ज़ी बनी है, बहुत टेस्टी लगेगी बनाना पराठे के साथ। लंच बॉक्स में देना हो, या हस्बैंड के टिफ़िन के लिए दाल चपाती और सब्ज़ी देनी है, ये आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी। और पता है, थोड़ी सी जो कसूरी मेथी है ना ड्राई वाली, उसको भी ऐसे भून के हल्का सा रगड़ के इसमें मिक्स कर लो, थोड़ा सा, जैसे ने लास्ट में डालते हैं हम, बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत मज़ेदार लगती है सब्ज़ी। और बस अब यहाँ पर सब्ज़ी भी बन गई थी, फिर कुकर की स्टीम निकल चुकी थी, मैंने टमाटर के छिलके निकाले, धनिया पत्ता डाला, पहले दम दाल को घोंट लिया था टमाटर को, और फिर तड़के पैन में शुद्ध घी गरम के जीरा डाला, हींग डाली, और जरा सी मिर्ची पाउडर, और फिर डाल दिया इसको कुकर में, और ऐसे ढक दिया हल्का सा। शुभी और हम साथ साथ ही हैं, बातें करते जा रहे हैं, इसीलिए बीच बीच में मेरे एक्सप्रेशन अलग हो जाते। और आज आटा मैंने गूँथा है तो मैं वही उससे हंस रही थी कि ज़रा बताओ तो तुम कितनी देर इसको मलती हो, कैसे मलती हो, सफ़ेद कर डालती हो, गेहूं के आटे को मैदा बना डालती हो, वो हंस रहे थे मुझसे। और बस चलो तैयार हो गया झटपट से डिनर। तो डिनर में बना है वो जो लंच में बनता है अक्सर हमारे घर, दाल रोटी सब्जी। हाँ, चावल लंच टाइम पे बने थे ना, इसलिए नहीं बनाया था। और बच्चों ने तो राजमा चावल ही खाया था,
और ये था कि राजमा चावल के साथ ही फिर ज़्यादा यूज़ भी होगा तो ख़त्म कर देते हैं। और रोटियां अब रात में बन रही हैं बच्चों के हिसाब से। सुबह बनी थी हस्बैंड और मेरे लिए, इन लोगों दोनों ने सिर्फ राजमा चावल खाए थे। और अभी रात में सबकी गर्म रोटियां सिकती जा रही हैं। इनके पापा भी अब जो सुबह गए थे ड्यूटी में तो अब रात में आएंगे, ऐसा चलता है। एक बार सुबह चले जाते हैं नाश्ता वाश्ता करके या खाना बन रहा होता है तो उस टाइम पे, फिर सीधा रात में। तो अब रोटियां रखने का काम होता नहीं है, ज़्यादातर मैं रोटियां बना रही होती हूँ जब सब खाना खाने के लिए तैयार हैं कि रोटी सिकती जाए, घी लगा के देते जाओ, परोसते जाओ, एक साथ 3 प्लेट लगा करके टेबल पे रखती जा रही शुभी। बस रोटियां जल्दी से बन जाती हैं और जब सबका खाना हो जाता है ना उसी टाइम पे, जब गरम गरम बन रही होती हैं तो लास्ट में हमारा भी बन जाता है, अंदाज भी लग जाता है, तो ये भी रहता है ना। बस तैयार। तो ये है सिंपल सी हमारी डिनर थाली। और ये दाल तो भाई मैं हर बार ही बोलती हूँ और फिर क्या ही करूँ, मैंने फिर बोलूँ क्या, बोलने जैसा भी तो कुछ बचे तो ये दाल शुभी को बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है और शुभम को भी बहुत पसंद है, उनके पापा को भी बहुत पसंद है। अच्छा, सबका अलग अलग नाम क्या लेना, मतलब ये जो दाल है ना सिंपल सी हींग जीरे तड़के वाली, ये हमारी फैमिली में सभी को बहुत पसंद है। आपकी फैमिली में बच्चों को, हस्बैंड को सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है, आज मुझे यही सब लोग बताना, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।